अस्सलाम वालेकुम जी। होंडा एटलस कार्स जिसका टिकर सिंबल एच कार है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उनकी आज एक फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी, जो कि दरअसल उनकी 2025 की एनुअल रिपोर्ट है। उसमें ही उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं और कंपनी की आउटलुक के बारे में भी जिक्र किया और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। तो इसको मैं पढ़ा था, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एच कार के स्टॉक की सिचुएशन चल रही है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूं। ये आप देख लीजिए एच कार। पहले तो ये कि ये एक इस्लामिक शरिया कंप्लायंट स्टॉक है और फिर इसकी प्राइस है 290 पे और डिविडेंड अभी ज़ीरो इधर आया, लेकिन इन्होंने डिविडेंड अभी अनाउंस किया है तो उसको हम देख लेते हैं कितना अनाउंस किया है। मार्केट कैप इसका 41.42 बिलियन है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बिजनेस एंटिटी है। और नीचे अगर इनका कुछ हम देख लें तो इधर जो ये बैड दिखा रहा है ये इनका सेल्स का स्कोर, नेट प्रॉफिट मार्जिन और ये सारा कुछ। और डिविडेंड भी इन्होंने पिछले सालों में दिया लेकिन कंसिस्टेंट नहीं, डिविडेंड भी इन्होंने पिछले सालों में दिया लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहे। अलबत्ता खैर हम इनकी ये एनुअल रिपोर्ट देख के ही चीज़ों के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो अभी नीचे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जो कि देखना बहुत ज़रूरी था। ये इधर अगर आप देख लीजिए तो इधर अर्निंग पर शेयर लिखी हुई है। तो ये वाला था पिछले साल, ईयर एंडेड मार्च 31 2024। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि इनका जो ईयर एंड है वो मार्च 31 है। ये पिछले मार्च 31 2024 में इनका अर्निंग पर शेयर थी 16.34, जबकि इस साल 18.97 है। तो डेफिनेटली ये बड़ी है इनकी। और इन्होंने पिछले साल 65% का डिविडेंड दिया था जो कि 6.5 रुपीज़ बनता है, और इस साल इन्होंने 8 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। उसकी भी आप कुछ देख सकते हैं इसके अंदर, इसको भी अकाउंट किया गया है इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में। उसके बाद एक अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है की हाइलाइट्स का, और ये इन्होंने हाइलाइट्स दी हैं पिछले एक साल की। और इसमें अगर हम इनका देख लें सेल्स, तो इनका रेवेन्यू 42% बढ़ा है, इनके ग्रॉस प्रॉफिट्स 48% बढ़े हैं और इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19% बढ़ा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नीचे चलते हुए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी 16% बढ़ा है। सेल्स इनकी 53% बढ़ी है। मोर इम्पोर्टेंटली प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, इसमें भी इंक्रीज है। और जो डिविडेंड अनाउंस किया वो भी डेफिनेटली पिछले साल से ज़्यादा ही है। तो रिपोर्ट तो इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है और बहुत डिटेल्ड है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने अंदर जिक्र किया हुआ है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल उन्होंने अपने वो भी अंदर उनका भी जिक्र तो किया हुआ है। उसके साथ साथ अपनी मैनेजमेंट और उसके साथ जो इनके सेफ्टी के इनिशिएटिव्स हैं उनके हवाले से भी है। सेफ्टी से मुराद मेरा रोड सेफ्टी और उससे रिलेटेड ये जो भी कर रहे हैं। साथ में इन्होंने कुछ अपनी सप्लाई चेन्स की भी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट है। अब ये इनका पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस है, लेकिन उसकी जो समरी है वो हमने ऑलरेडी पहले देख ही ली है। अब जी मेरा इंटरेस्ट इस रिपोर्ट में एक और है कि मैं देखूं अंदर इन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से कुछ इन्होंने अगर अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया हो। ये जी एक जिक्र है, इधर इन्होंने लिखा है कि होंडा एटलस कार्स रिमेन फोकस्ड ऑन इनोवेशन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। द कंपनी इज एक्टिवली वर्किंग टू इंट्रोड्यूस Honda's cutting edge HEVs, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी टू द पाकिस्तानी मार्केट। तो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन्होंने जिक्र किया है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सक्सेसफुल होने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि उस प्रोडक्ट को सपोर्ट कर सके, तो अभी हमारे पास वो नहीं है। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तानी मार्केट के लिए। एक तो उनकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है और दूसरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उनका काफ़ी कम है। फिर इन्होंने एक और जगह पे जिक्र किया, होंडा इज मूविंग फॉरवर्ड विद HEVs दैट इंटीग्रेट बोथ इलेक्ट्रिकल एंड ट्रेडिशनल पावर ट्रेन टेक्नोलॉजीज फर्दर रिड्यूसिंग एमिशंस। ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में इधर ये बता रहे हैं इसको। तो ये चंद एक चीज़ें जो कि इन्होंने जिक्र किया इधर। और इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नहीं जिक्र किया, अलबत्ता हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में इन्होंने अपनी जो कंपनी का स्टांस है और जो कंपनी की जो डेवलपमेंट्स हैं उनका इन्होंने जिक्र किया है इसमें। अब जी इधर आके देख लेते हैं क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। पहले तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा और ना ही मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ। अलबत्ता इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है और डिविडेंड और भी कंपनीज हैं जो कि डिविडेंड बहुत अच्छा देती हैं, लेकिन एच कार इट वुडंट मेक टू माई पोर्टफोलियो। लेकिन फिर भी इट्स अ डिसेंट कंपनी, परफॉर्मेंस इनकी बेहतर हो रही है
और शरिया कंप्लाइंट स्टॉक भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहे, इट्स अप टू देम। लेकिन खैर मैंने जहाँ तक देखा है, हमें हमारे पैसे पे रिटर्न और भी कंपनीज हैं जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकती हैं। एक और स्टॉक है इंडस मोटर्स का, जो कि टोयोटा की गाड़ियाँ सेल करते हैं पाकिस्तान में। तो वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता उसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। तो इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन कि आप उसको बाय करें, लेकिन बहरहाल आप अगर अपने पैसे से मैक्सिमम वैल्यू आप लेना चाहते हैं और आप स्टेबिलिटी भी चाहते हैं कि स्टॉक्स में स्टेबिलिटी भी हो, तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग को थोड़ा फोकस करना चाहिए। और अब जी मैं इस रिपोर्ट में देखता हूँ कुछ और चीज़, अगर मुझे अपने हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, अलबत्ता जो इस पूरी रिपोर्ट की जिस्ट है वो ये है कि इन्होंने अपनी मैनेजमेंट को फीचर किया है, इन्होंने अपनी ऑपरेशनल एक्सीलेंस को इन्होंने हाईलाइट किया है। फाइनेंशियल्स इनके बड़े अच्छे थे, जो इन्होंने अब एनालिसिस भी इधर दिया हुआ, उसमें भी हमें पता चल रहा है कि इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इस साल बेहतर हुई है। और फिर एनवायरमेंटल जो इनका फुटप्रिंट है वो, उसको इन्होंने बहुत अच्छे से इस पूरी ये जो रिपोर्ट है इसमें हाईलाइट किया, अपने सोशल इनिशिएटिव्स को भी। तो आई वुड से कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स जो कि मैंने पढ़ी है किसी भी कंपनी की, और आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय दिस। और इसके साथ ही बस टाइम है कि वीडियो को हम एंड करें। और अब मैं चाहूँगा कि आप लोग नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि क्या आप लोग एच कार को होल्ड कर रहे हैं या आप इसमें पॉसिबली इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में किसी और स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स में हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। और अभी आपको स्क्रीन पर 2 वीडियोस नज़र आ रही होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं, तो उनमें से किसी एक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।